अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है एक न एक दिन सच्चे इंसान की हकीकत सामने आ ही जाती है। इसी तरह अगर लोग जितनी मर्जी कोशिश कर ले गिराने की, लेकिन खुदा की जात अगर इज्जत रखे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा अपने बंदों पर बहुत करम करता है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी अना में यहाँ तक कि अपने रब को भी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रब हम पर करम करता है। कभी हमसे नाराज नहीं होता, कभी किसी के सामने सर झुकने नहीं देता। आज तक हमने अपने रब के लिए किया ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब इंसान अकेला हो जाता है, जब कोई उसका साथ नहीं देता, तो हमारा परवरदिगार ही हमारा मददगार बन जाता है और हमारा साथ देता है, हमें तन्हा नहीं छोड़ता लोगों की तरह। इसी तरह हम सीधा अपने आज के मौजू पर आते हैं। काफ के बादशाह का एक बहुत ही वफादार वजीर नरम दिल, नेक और दानिशमंद था। उसकी इन खूबियों के बायस बादशाह भी उसकी बहुत कदर करता था, लेकिन तकदीर इलाही से कुछ ऐसा हुआ कि दाना वजीर से कोई गलती हो गई कि इंसान तो खता का पुतला है। बादशाह को इस वजीर की लागर्जिश का हाल मालूम हुआ तो वह इस कदर नाराज हुआ कि उसकी सारी जायदाद जब्त करके उसे कैद खाने में डाल दिया। ये बहुत बड़ी आफत थी जो उस वजीर पर आ पड़ी थी, लेकिन उस मुसीबत के जमाने में वो नेकियां इसके काम आई जो इसने इक़्तिदार के दिनों में लोगों से की थी। उसका असूल था कि ये दाना लोगों से भी मीठी जबान में बात करता और कभी भी किसी को अमीर गरीब का दर्जा ना देता, और इसी वजह से जब वो मुसीबत में मुब्तला हुआ तो वही सिपाही और अहलकार उसकी मददगार बन गए, जिन्हें उसने कोई न कोई फायदा पहुंचाया था। और इस तरह उसे महसूस भी ना हुआ कि वो कैद खाने में है। इसी दौरान में एक वाक़या ये भी हुआ कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने अपने खास आदमी के हाथ उस वजीर के नाम का एक खत भेजा। उसमें लिखा कि ये जानकर हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि तुम जैसे काबिल कदर और नेक वजीर को तुम्हारे बादशाह ने जलील किया है। अगर तुम पसंद करो तो हम तुम्हारी रिहाई का इंतजाम कर सकते हैं, और इस बात पर भी आमादा हैं कि अपने दरबार में वजीरात की कुर्सी अनायत करें। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो फौरन हमें आगाह करो। दाना वजीर ने पड़ोसी बादशाह का ये खत पढ़ा तो उसकी पुश्त पर यह लिख कर दिया कि हजूर ना मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाए, इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात मंजूर नहीं कि मामूली सी तकलीफ से घबरा कर मैं अपने आका से बेवफाई करूँ। पड़ोसी बादशाह के कासिद का आते ही लोगों ने देख लिया तो सिपाहियों ने फौरन बादशाह को इत्तला दी कि फलां बादशाह का वजीर से मिलने आया हुआ है। तो बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि उसे कैद कर लो, पकड़ आओ मेरे पास। फिर सिपाहियों ने बादशाह के जहन में उस नेक सिपाही के खिलाफ बहुत सी साजिशें भर दी कि वो आपके साथ गद्दारी कर रहा है, फलां फलां कर रहा है। तो बादशाह ने सिपाहियों से भेजकर उस कासिद को गिरफ्तार करा लिया जो वजीर का जवाब लेकर जा रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अगर ये बात सच निकली तो वजीर को कत्ल करा दूंगा। लेकिन जब दूसरे बादशाह का खत और अपने वजीर का जवाब पढ़ा तो सारा गुस्सा ठंडा हो गया। उस पर वजीर की वफादारी पूरी तरह जाहिर हो गई और इसी वक्त से वजीर की आज़ादी का हुक्म लिख दिया। सिपाही रिहा होकर आया तो बादशाह ने सबसे पहले उसकी इज्जत की और खिलत अता करने के अलावा उस पर अफसोस का इजहार किया। बादशाह ने कहा कि गलतफहमी की वजह से उसे नाहक तकलीफ पहुंची है। वजीर ने कहा, हजूर ख्याल न फरमाए, मुझे जो तकलीफ पहुंची है मेरी तकदीर में लिखी थी। खुदा की मर्जी और मशीयत के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता, तो हम इंसान क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।